हरे कृष्णा। जय गुरुदेव प्रभुपाद। सारे वैष्णव भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो श्री कृष्ण के कई सारे नाम हैं, उनमें से उनका एक नाम है रणछोड़। रणछोड़ का मतलब होता है जो रण के मैदान यानी युद्ध के मैदान को छोड़ के भागे थे। तो श्री कृष्ण का ये नाम पड़ा कैसे था, आइए ये देखते हैं। तो कहते हैं कि द्वापर युग में इस धरती पे बहुत ज़्यादा बोझ हो गया था राक्षसी प्रवृत्ति लोगों का, और इसके लिए भगवान अवतार लेके आए थे ताकि वो इन सारे राक्षसों को मार पाए। तो कहते हैं कि जब वो वृंदावन में थे उनने कई सारे राक्षसों को मारा भी था, और ये सारे राक्षस उनके खुद के मामा कंस ने भेजे थे। और कहते हैं कि कंस जो थे वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे श्री कृष्ण को मारने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र जो श्री कृष्ण है वो उन्हें मारेंगे। इसीलिए वो इतने सारे राक्षस भेजते थे ताकि वो कृष्ण को मार पाए, बट कृष्ण ने ही इन सबको मार दिया था। और कहते हैं कि कुछ साल बाद जब वो मथुरा आए थे, तो जब वो प्रवेश कर रहे थे तभी उनके सामने एक हाथी खड़ा कर दिया गया था, और वो हाथी को आदेश था कि वो कृष्ण को मारे। और वो हाथी कोई साधारण हाथी नहीं था, बट एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हाथी था। बट कृष्ण और बलराम ने मिलके वो हाथी को मार दिया था। कुछ ही देर के बाद जब वो अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पे कुछ पहलवानों को खड़ा किया था, और कृष्ण ने उन पहलवानों को मार दिया था। और फिर जब कंस और कृष्ण के बीच में लड़ाई हो रही थी तभी उनने कंस को भी मार दिया था। तो कहते हैं जैसे ही कंस को मारा, उनकी जो 2 पत्नियां थी वो विधवा हो गई थी, और उनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। और फिर वो अपने पिता के पास गए जिनका नाम जरासंधा था, और उस टाइम पे वो मगधा के रूलर थे। जैसे ही जरासंधा को ये सिचुएशन के बारे में पता चला कि उनकी दोनों बेटियों के साथ क्या हुआ है, उसी टाइम पे उनने डिसाइड किया था कि जो यदु डायनेस्टी है यानी श्री कृष्ण का जो पूरा परिवार है वो उनको इस पूरी धरती से उनका नामो निशान मिटा देगी। और इसके लिए उनने प्लान बनाया था कि वो अपनी पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ लेके जाएंगे और मथुरा पे अटैक करेंगे। तो ऐसा नहीं कि जब वो अपनी सेना लेके गए वो कुछ लाखों या करोड़ों लोगों की थी, बट वो अक्षौनी सेना को लेके गए थे। और जो अक्षौनी सेना है, अगर आप नहीं जानते हो, तो अक्षौनी सेना में 21,870 चैरियट्स होते हैं और उतने ही एलिफेंट्स भी होते हैं। 65,610 कैवलरी होती है और 1,09,350 इन्फेंट्री होती है। इतना सब कुछ मिला के सिर्फ और सिर्फ एक अक्षौनी सेना बनती है। और जरासंधा ऐसे एक या दो नहीं, पूरे के पूरे 23 ऐसी अक्षौनी सेना को वो लेके गए थे मथुरा पे अटैक करने के लिए। अभी आप सोच रहे होगे इतनी बड़ी सेना देखी होगी कृष्ण ने, इसके लिए वो युद्ध के मैदान को छोड़ के भागे होगे और इसके लिए उनका नाम रणछोड़ पड़ा होगा। बट ऐसा नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे ही कृष्ण को पता चला कि मथुरा पे जरासंधा अटैक करने को आए, तो उन्होंने आउटर स्पेस में से 2 चैरियट्स मंगाए, क्योंकि वो योगेश्वरा है, उनकी इच्छा से कुछ भी हो सकता है। तो आउटर स्पेस में से 2 चैरियट्स भी आ गए थे, और वो जो चैरियट था उसमें बहुत सारे वेपन्स थे, अलग अलग इक्विपमेंट्स थे। वो फ्लैग से सजा हुआ था और उन पे ड्राइवर भी बैठे थे। तो कहते हैं कि कृष्ण और बलराम ये दोनों चैरियट्स पे बैठ गए थे, और युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने अपने शंख फूके थे। और कहते हैं जैसे ही उन्होंने अपने शंख फूके थे, जो जरासंधा की आर्मी थी वो डर गई थी, क्योंकि जो शंख उनने फूका था वो इतना पावरफुल था कि उनके दिल में घबराहट सी पैदा हो गई थी। और फिर युद्ध शुरू होता है। उसके बाद जो कृष्ण की आर्मी थी वो काफ़ी छोटी थी, तो इसकी वजह से जो जरासंधा है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने लगे कृष्ण की आर्मी पे। फिर कृष्ण ने अपना एक बो निकाला जिसका नाम शारंगा था, और वो बहुत स्पीड से जरासंधा की आर्मी को मारने लग गए, और धीरे धीरे उनकी पूरी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो कम होती गई। और कहते हैं कि कृष्ण और बलराम ने इतने सारे लोगों को मारा था, इसकी वजह से वहाँ पे खून की नदी बहने लग गई थी, और जो युद्ध था उसमें कृष्ण और बलराम जीत गए थे। और कुछ ही देर बाद बलराम ने जरासंधा को पकड़ा था और उन्हें बंदी बना के रखा था, परंतु श्री कृष्ण ने बोला था कि वो जरासंधा को छोड़ दे और उन्हें बंदी बना के ना रखे। और बलराम जी ने ऐसा ही किया, उन्हें जरासंधा को छोड़ दिया। पर अभी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कृष्ण ने उन्हें छोड़ा क्यों था। इसका भी हम जवाब आगे देखेंगे, बट उससे पहले ये देखते हैं कि जरासंधा की क्या सिचुएशन थी। तो कहते हैं एक क्षत्रिय के लिए
युद्ध के मैदान में जीतना और हारना ज़्यादा बेहतर है, इससे अच्छा कि वो अपने ऑपोजिंग पार्टी से बंदी बन जाए। तो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात होती है। और उससे भी बड़ी शर्म की बात ये होती है कि जब आप अरेस्ट हो जाते हो और बंदी बन जाते हो और जो दूसरी अपोजिंग पार्टी है वो आपको छोड़ देती है, तो एक क्षत्रिय के लिए ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात होती है। और इसे जरासंधा सोच रहे थे कि वो राजा बनने के लायक नहीं है और वो फॉरेस्ट में जाके मेडिटेशन करेगी। बट उनके जो दोस्त थे वो कहते हैं कि ऐसा मत करो, हम लोग वापस आर्मी खड़ा करेंगे, हम लोग वापस जाके युद्ध करेंगे और मथुरा को जीत लेंगे। तो इसी चक्कर में उनने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 17 बार मथुरा पे अटैक किया। और जो 18th टाइम था उस पे श्री कृष्ण रणभूमि को छोड़ के भाग निकले थे। बट अभी इससे पहले ये चीज़ देखते हैं कि श्री कृष्ण ने जरासंधा को छोड़ा क्यों था। उसका रीज़न ये था कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि द्वापर युग में इस धरती पे बहुत सारे राक्षसी प्रवृत्ति लोगों की जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके लिए श्री कृष्ण उन्हें मारना चाहते थे। तो कहते कि उनने जरासंधा को जब जब छोड़ा वो 17 बार उनने वापस अक्षौनी सेना खड़ी की थी और 23 अक्षौनी सेना उनने हर युद्ध में खड़ी की थी। तो इसकी वजह से श्री कृष्ण को एक चांस मिल गया था कि वो इतने सारे राक्षसी लोगों को मार पाए, इसीलिए वो हर बार जरासंधा को छोड़ देते थे। बट जब 18वीं बार युद्ध होने वाला था उस टाइम पे उनने ऐसा नहीं किया, वो युद्ध के मैदान को छोड़ के भागे थे। अभी उसका रीज़न जानते हैं। उसका रीज़न ये था कि उनको एक लेटर आया था रुक्मणी जी का जिसमें उनने कहा था कि उनकी शादी शिशुपाल से तय हो गई है और उन्हें शिशुपाल से शादी नहीं करनी है। इसके लिए वो आए और उन्हें यहाँ से भगा के लेके जा पाए। इसके लिए वो अपनी रणभूमि को छोड़ के वो भाग निकले थे रुक्मणी जी को बचाने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि 18वीं बार भी वो युद्ध नहीं जीत सकता है, क्योंकि वो 17 बार ऑलरेडी युद्ध जीत चुके हैं। और वो इसीलिए नहीं भागे थे क्योंकि वो डर गए थे या वो कायर थे, वो कोई और रीज़न से भागे थे जो मैंने आपको बताया। अभी ऐसा है कि उनके भक्त जो है वो उनसे इतना प्यार करते हैं और इसकी वजह से वो उन्हें रणछोड़ के नाम से बुलाते हैं और रणछोड़ राय करके उनके मंदिर भी खड़े हैं जहाँ पे कृष्ण को वर्शिप किया जाता है। तो ये थी कहानी श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ कैसे पड़ा था।